What's up traders? Welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. लास्ट वीडियो में हमने फायर्स में ट्रेडिंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं ये सीखा था। इस वीडियो में हम लोग फायर्स की जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे हम लोग ट्रेड्स लेते हैं, कैसे हम लोग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब सीखेंगे। ये वीडियो एक कंप्रिहेंसिव वीडियो होने वाला है क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट तुम्हें हर एक ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ही देखने को मिलता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके अपने फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल में। जब भी तुम फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल पहली बार ओपन करोगे तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब इस इंटरफेस को हम थोड़ा सा ट्विक कर लेते हैं। पहले हम जाएंगे यूजर सेटिंग्स में, यहाँ पर आकर चार्ट्स में जाकर हम डार्क थीम को ऑन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क थीम पसंद है, क्योंकि हमें बहुत देर तक चार्ट के सामने बैठना पड़ता है तो आंखों पे क्या होता है, स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है। तो डार्क थीम इज़ बेटर फॉर योर आइज़ ना। उसके बाद है कॉर्पोरेट एक्शंस को भी ऑन कर देना। अब कॉर्पोरेट एक्शंस क्या है? जब भी किसी कंपनी का डिविडेंड डिक्लेयर होता है या फिर उसका इनकम स्टेटमेंट डिक्लेयर होने वाला होता है तो यहाँ पर तुम्हें नीचे दिख जाएगा, वो तुम्हें इंडिकेट कर देगा। तो इसलिए कभी कभी हेल्पफुल होता है। ठीक है, एक और सेटिंग्स हम लोग ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर अगर तुम्हारा सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करते ही तुम्हारा कुछ और सेटिंग्स आ जाएगा। सिंबल में आकर तुम्हें पहले टाइम जोन देख लेना है कि तुम्हारा टाइम जोन कोलकाता का टाइम जोन सेट किया हुआ है। ठीक है, देन कैनवास में आएंगे। कैनवास में आकर सेशन बैक्स को ऑन कर लेंगे और इसका ओपेसिटी को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट तुम इसका साइज बढ़ा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। देन स्केल्स एंड लाइंस पे आकर तुम चेक कर लेना यहाँ पर तुम्हारा ये जो टाइम फॉर्मेट है ये 12 आवर है या नहीं है। और एक चीज़, कैनवास में आकर ये जो तुम्हारा कहा गया ग्रिड लाइन्स है इसको तुम नन कर देना। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कैनवास रेडी। अब सबसे पहले देख लेते हैं जो कैनवास का नीचे और ऊपर ये जो नंबर्स दिख रहा है ये क्या होता है। सबसे पहले ये राइट साइड में जो नंबर्स तुम्हें दिख रहा होगा ये नंबर्स स्टॉक्स का प्राइस है। ठीक है, तो तुम जब भी किसी भी कैंडल पे होवर करोगे तो तुम्हारा राइट साइड पे यहाँ पर तुम्हारा प्राइस शो हो रहा होगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर तुम्हारा टाइम दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम स्क्रॉल कैसे करते हैं? कैनवास को क्लिक करके, माउस से क्लिक करके अगर तुम इसको ऐसे ड्रैग करोगे तो ये तुम्हारा मूव होगा। इसको इस नंबर पे आकर, मतलब इस राइट साइड में जो प्राइस का जो पोर्शन है यहाँ पर आकर तुम क्लिक करके ऊपर नीचे करोगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। और नीचे भी सेम यहाँ पर इसको तुम कंडेंस या फिर ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या दिखता है? यहाँ पर तुम्हें कुछ कैंडल्स दिखता है, इनको हम कहते हैं कैंडल स्टिक्स। अब ये कैंडल स्टिक्स क्या है? एक्चुअली कैंडल स्टिक्स तुम्हें एक पर्टिकुलर स्टॉक का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उस स्टॉक का जो प्राइस का जो चेंज है उसको एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन तुम्हें दिखाता है। कैंडल मतलब यह अगर रेड कैंडल है तो मतलब ये कैंडल इस जगह पर ओपन हुआ था, यहाँ तक इसने इससे हाई लगाया, फिर यहाँ तक इसने इसका लो लगाया एंड देन यहाँ पर इसको क्लोज किया। तो इस तरह से एक कैंडल को हम रीड करते हैं। कैंडल स्टिक्स के बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो आएगा, 2 पार्ट में वीडियो आएगा, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो तुम मिस ना कर दो। अब हम लोग कुछ टूल्स को देख लेते हैं जो हमें हमारे ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस चार्ट के लेफ्ट साइड पे हमारे पास सारे टूल्स अवेलेबल होता है। जब भी किसी टूल पर अगर तुम डबल क्लिक करोगे तो उस सेक्शन में और भी जो टूल्स है वो तुम्हारे पास विजिबल हो जाएगा। अब जो फर्स्ट जो टूल है क्रॉस सेक्शन वाला, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट टूल पर। यहाँ पर कुछ टूल्स है जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन से हम क्या करते हैं? किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, क्यों ड्रॉ करते हैं, ये हम अपने ट्रेंड लाइन वाले वीडियो में देखेंगे। अभी तुम ये समझ लो कि ट्रेंड लाइन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हम लोग सपोर्ट या फिर कुछ रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हॉरिजॉन्टल रे। अगर तुम एक पर्टिकुलर एरिया के बाद से अगर मतलब राइट से अगर तुम सिर्फ लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो तुम हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करोगे। हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होता है? तुम्हारा लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ ये लाइन एक्सपैंड हो जाता है। तो तुम्हें अगर लेफ्ट साइड में ये लाइन नहीं चाहिए तो तुम हॉरिजॉन्टल रे का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल भी कई हद तक एक ट्रेंड लाइन की तरह ही है, बस ये हमें एक एरिया बना कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर
यही सारे टूल्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट जो टूल है यहाँ पर होता है फिब रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पर तुम्हें और भी बहुत सारा टूल्स दिख रहा होगा, बट ये सब हम लोग यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर ट्रेंड का जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है या फिर कहाँ से रिट्रेसमेंट होगा, या फिर ये अगर रिट्रेसमेंट है या फिर इसका एक रिवर्सल होगा, ये हम लोग देखते हैं एक फिब रिट्रेसमेंट से। नेक्स्ट ये जो पैटर्न वाला पोर्शन है, यहाँ पर हम लोग के पास उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग एलियट वेव थ्योरी यूज़ करते हैं उन लोग के लिए एलियट वेव्स है, बट जितना उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रोजेक्शंस में दो ही चीज़ हम यूज़ करते हैं, शॉर्ट पोजीशन एंड लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन हम क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हम लोग एक लॉन्ग में ट्रेड लेते हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि इससे हमारा रिस्क टू रिवार्ड कितना हो सकता है, ये हम लोग चेक करते हैं। इससे हम लोग शॉर्ट पोजीशन करते हैं तो क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन में हम लोग को ट्रेड को मॉनिटर करने में इसको हेल्प करता है, ये शॉर्ट पोजीशन वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये ब्रश टूल। ब्रश टूल एक्चुअली हमारा एक पेन की तरह काम करता है, तो अगर तुम चार्ट में कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो तुम इस तरह से ब्रश टूल को लेकर ड्रॉ कर सकते हो। ब्रश टूल के पोर्शन में तुम्हें और एक मिल जाएगा शेप में, यहाँ पर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल से हम एक एरिया को सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया को मार्क कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो टूल्स था, ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स था जो हम ट्रेडिंग में एक्चुअली में यूज़ करते हैं। अब इन टूल्स के कुछ शॉर्टकट भी है, ये भी तुम याद रख सकते हो। जो भी मेजर शॉर्टकट्स है मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार। जो तुम ट्रेंड लाइन वाला शॉर्टकट है वो अगर तुम ऑप्शन टी, अगर तुम मैक में हो तो ऑप्शन टी तुम्हारे लिए, और अगर तुम विंडोज़ में हो तो तुम्हारे लिए ऑल्ट एंड टी प्रेस करने से क्या होगा, तुम्हारा जो ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पर तुम एक सपोर्ट ड्रॉ करना चाहते हो तो तुम ऑप्शन और ऑल्ट एच प्रेस कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, एक सपोर्ट लाइन या फिर एक मेजर रेजिस्टेंस लाइन तुम ड्रॉ कर सकते हो। अगेन तुम इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, और भी बाकी जो टूल्स है उनका शॉर्टकट्स है, तुम यहाँ पर पास में तुम्हें दिख रहा होगा वो तुम देख लेना। अगेन तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ स्टार्स जैसे बना हुआ है। ये स्टार्स क्यों है, क्योंकि मैंने इनको बुकमार्क करके फेवरेट में ऐड करके रखा है, क्योंकि मैं इन टूल्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जब भी तुम एक टूल को बुकमार्क करते हो तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ये जो फेवरेट ट्रे है, ये फेवरेट ट्रे अवेलेबल हो जाता है, तो यहाँ से तुम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। नाउ अगर तुम इन सारी चीज़ों को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन होता है रिमूव ड्राइंग्स, तो एक बार क्लिक करोगे तो सारा ड्राइंग्स तुम्हारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही था सारे इंपॉर्टेंट टूल्स जो हम यूज़ करते हैं। बाकी और भी टूल्स है उसको तुम अपने आप से एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ अगर हम लोग ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी तुम्हें बहुत सारा टूल्स दिख रहा होगा, इनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले SBIN EQ, ये क्या है, इस सिंबल का नाम है, इस सिंबल को तुम सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करके तुम जो भी टाइप करोगे उसका आ जाएगा। लाइक अगर मैं HDFC करता हूँ तो HDFC का स्टॉक्स या फिर जो भी उसका रिलेटेड जो भी है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ना ये जो चार्ट है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है। ना लेट सपोज तुम किसी और चार्ट को ओपन करना चाहते हो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर क्लिक करके इसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, तुम्हारा कौन सा चार्ट चाहिए। जैसे कि ITC अगर मुझे चाहिए तो तुम मैं ITC सर्च कर लूँगा, यहाँ पर क्लिक कर लूँगा तो क्या होगा, ITC का चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। बट अगर तुम सबको एक साथ मॉनिटर करना चाहते हो तो तुम्हारे पास राइट में यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आकर तुम अपना फेवरेट वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें कुछ बना बनाया वॉच लिस्ट मिल जाता है, लाइक निफ्टी 50, निफ्टी ऑटो, जो भी तुम्हारा चाहिए होता है वो तुम्हें मिल जाता है। या फिर तुम अपने आप से भी कुछ वॉच लिस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ये तो क्रिएट न्यू लिस्ट, तो क्रिएट न्यू लिस्ट करोगे, या फिर कुछ भी नाम दो, उसके बाद यहाँ पर जाकर ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा HDFC बैंक। या फिर अगर तुम SBI को ऐड करना चाहते हो तो इस तरीके से तुम हर एक स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो और उनको एक साथ उनका जो चेंज है या फिर जो भी चीज़ है उनको तुम यहाँ पर से मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा वॉच लिस्ट। नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तुम्हें कुछ टाइम दिख रहा होगा, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ये क्या होता है, एक टाइम फ्रेम होता है। अब टाइम फ्रेम किस लिए होता है, टाइम फ्रेम मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक जो कैंडल होता है, ये कैंडल एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक
स्टॉक का प्राइस का जो चेंज है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो टाइम फ्रेम अगर मेरे पास 5 मिनट का सेट किया हुआ है, तो मतलब ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल टोटल 5 मिनट में बना है। ये जो नेक्स्ट कैंडल बना है उसका नेक्स्ट 5 मिनट में ये कैंडल बना है, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में ये कैंडल बना है। तो टाइम फ्रेम हमें क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर कैंडल को बनाकर देता है। अगर मैं इसको 15 मिनट कर दूंगा तो 3 कैंडल्स को मिलकर एक कैंडल बनेगा। ठीक है, ये कैंडल अब 3-5 मिनट का कैंडल मिलकर एक 15 मिनट का कैंडल मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस है टाइम फ्रेम का, बट हम सभी टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। लेट सपोज अगर तुम स्कैल्पिंग करते हो तो तुम्हारे लिए 1 मिनट, 3 मिनट या फिर 5 मिनट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हारे लिए 5 मिनट, 15 मिनट और या फिर 1 आवर जो टाइम फ्रेम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगेन अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हारे लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम इन्वेस्टिंग करते हो और पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर तुम लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक एंड 1 मंथ टाइम फ्रेम। तो जिस हिसाब से तुम्हारा ट्रेडिंग है, जैसा तुम्हारा ट्रेडिंग का स्टाइल है, उस हिसाब से तुम टाइम फ्रेम को यूज़ करते हो। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग रियल में ट्रेड लेंगे, कौन सी टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहिए। हर एक स्ट्रैटेजी का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, वो हम बाद में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझो कि एक टाइम फ्रेम एक पर्टिकुलर कैंडल को बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक पर्टिकुलर कैंडल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ कैंडल्स का टाइप्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर बार अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ये बार में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग ज़्यादातर कैंडल से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको मैं 5 मिनट कर देता हूँ एक बार फिर से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंडिकेटर्स का। अभी इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स आर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट ऑफ ए स्टॉक और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली इंडिकेटर्स हमें एक ट्रेड में एंट्री या फिर एग्जिट लेने का सिग्नल प्रोवाइड करता है। अब तुम्हें बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलेगा, बट सभी इंडिकेटर यूज़फुल नहीं होता है, कुछ इंडिकेटर्स यूज़फुल होता है और उनके बारे में मैं अपने कुछ नेक्स्ट वीडियोस में इन डिटेल में बात करूंगा या फिर तुम्हें कुछ स्ट्रैटेजीज भी प्रोवाइड करूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, क्योंकि वो वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए। तो इंडिकेटर्स में क्या होगा, तुम इसमें क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो जो भी तुम यूज़ करते हो उनको तुम यूज़ कर लेना, जैसे कि बॉलिंजर बैंड्स, मैकडी, मूविंग एवरेज, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हमारे लिए होने वाला है और इन सबको हम इन डिटेल में बाद में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हें कुछ 4 स्क्वायर्स दिख रहा होगा। ये क्या है? ये एक इंडिकेटर टेम्पलेट होता है। मतलब अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तुम 2-3 इंडिकेटर एक साथ यूज़ करते हो और उन सभी इंडिकेटर्स का सेटिंग्स अलग अलग तुमने करके रखा है, तो तुम जब भी ओपन करोगे किसी भी चार्ट को नेक्स्ट टाइम, तो क्या होगा, वो सब रीसेट हो जाएगा। तो अगर तुम्हें उन सेटिंग्स को बार बार नहीं दोहराना है तो तुम क्या कर सकते हो, उन इंडिकेटर्स को एक बार सेटिंग करके उनका टेम्पलेट्स जो है उनको सेव कर सकते हो। तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम तुम जब भी चार्ट ओपन करोगे तो तुम उस सेव टेम्पलेट में जाकर क्लिक करोगे तो तुम्हारा जो भी सेव्ड सेटिंग्स है वो सेटिंग्स तुम्हारा आ जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल हमारे पास है वो है स्कैल्पर टर्मिनल। अब इस स्कैल्पर टर्मिनल को डिस्क्राइब करने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर राइट साइड में आओगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर एक लेआउट सेटअप नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करते ही तुम्हारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट का ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर अगर तुम्हें एक सिंगल स्क्वायर दिख रहा है, मतलब तुम्हारे विंडो में एक सिंगल चार्ट ही तुम्हें डिस्प्ले हो रहा होगा। बट अगर तुम 2 चार्ट एक साथ मॉनिटर करना चाहते हो तो तुम यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होगा, तुम दोनों चार्ट को साइमल्टेनियसली एक साथ मॉनिटर कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ पर HDFC है, यहाँ पर मुझे चाहिए SBI ले लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो तुम देख सकते हो एक साथ तुम HDFC और स्टेट बैंक दोनों ही चार्ट को एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर अगर तुम 3 चार्ट्स को एक साथ रखना चाहते हो तो तुम इस तरह से 3 चार्ट को भी देख सकते हो। अब 3 चार्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, तब हम लोग 3 चार्ट्स को यूज़ करते हैं। कहीं पर बीच में या फिर साइड में हम लोग मेन इंडेक्स रखते हैं और उसके साथ एक कॉल का एक पुट का चार्ट हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। अब ये जो चीज़ है, इस चीज़ को अगर तुम मैनुअली ना करके एक ऑटोमेटिकली करना चाहते हो तो तुम यूज़ कर सकते हो यहाँ पर स्कैल्पर टर्मिनल।
इस पर क्लिक करते ही तुम्हारा वो जो 3 विंडो का सेटअप है ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास यहाँ पर बिल्डअप हो जाएगा। और अगर तुम निफ्टी 50 का इंडेक्स देखना चाहते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर मिडिल में निफ्टी 50 का इंडेक्स आ जाएगा, और लेफ्ट में निफ्टी का कॉल ऑप्शन और राइट में तुम्हारा निफ्टी का पुट ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, चार्ट में अवेलेबल हो जाएगा। अब अगर तुम इस चार्ट को चेंज करना चाहते हो, मतलब कुछ और स्ट्राइक प्राइस में तुम देखना चाहते हो, तो तुम्हारे पास यहाँ पर राइट साइड में सभी तरह का स्ट्राइक प्राइस तुम्हारे पास अवेलेबल है। अगर तुम इस स्ट्राइक प्राइस को देखना चाहते हो तुम इसमें क्लिक करोगे तो ये जो चार्ट है ये चार्ट तुम्हारा चेंज होएगा। अगर तुम्हारे पास पुट कुछ और देखना चाहते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर राइट में सारे पुट का वैल्यूज़ दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा पुट का जो चार्ट है वो रिफ्रेश हो जाएगा और वो वाला चार्ट आ जाएगा। तो इससे तुम डायरेक्टली यहाँ पर बाय सेल अपने क्वांटिटी को एडजस्ट करके बाय सेल कर सकते हो। तो जब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तब हम लोग इस चीज़ को, इस फीचर्स को और भी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए तुम इतना समझ लो, ये हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एक और चीज़, एक और टूल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सिंगल विंडो कर लेता हूँ। तो अगर तुम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन। तो तुम ऑप्शन चेन को कहाँ पर से ला सकते हो, यहाँ पर तुम्हें एक 2 एरो दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते ही तुम्हारा ऑप्शन चेन यहाँ पर आ जाएगा। तुम अगर निफ्टी का देखना चाहते हो तो तुम निफ्टी में क्लिक करोगे तो तुम्हारा निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। बैंक निफ्टी का देखना चाहते हो तो बैंक निफ्टी का देख सकते हो, या फिर अगर किसी भी स्टॉक का तुम देखना चाहते हो तो तुम वो भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। अगेन अगर तुम इस ब्लैंक कैनवस में आकर राइट क्लिक करते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर फिर से ऑप्शन चेन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करते ही तुम्हारा ऑप्शन चेन फिर से खुल जाएगा। नाउ ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस तरह से ऑप्शन चेन को लाना चाहते हो। अगर तुम ये करना चाहते हो तुम ये भी कर सकते हो, ये तुम्हारे यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये था हमारा सारे टूल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, बट इन सारे टूल्स को आज हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इससे क्या होगा वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि तुम खुद इन टूल्स को एक्सप्लोर करो अपने आप से, तो इससे क्या होगा तुम्हारा इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में क्या होगा, इसका तुम्हारा प्रोफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ेगा और तुम इससे और ज़्यादा हैबिचुएटेड हो जाओगे। तो इस तरीके से तुम चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, अपने इंडिकेटर्स का यूज़ करके सिग्नल जनरेट कर सकते हो, या फिर कुछ टूल्स का यूज़ करके प्राइस एक्शन का यूज़ करके तुम सिग्नल एंट्री या फिर एग्जिट का सिग्नल यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हो। बट जब तुम ट्रेड लोगे वो कैसे लोगे, उसके लिए तुम्हारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा बाय एंड सेल का। अगर तुम बाय में क्लिक करते हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर विंडो ओपन हो जाता है बाय करने का। अगर तुम सेल पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा सेल का ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगा। अगेन यहाँ पर तुम्हारे पास एक स्विच का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस स्विच पे अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम स्विच में बाय में स्विच हो जाओगे, और तुम इसमें क्लिक करोगे तुम सेल में स्विच हो जाओगे। अब तुम्हारे मन में एक चीज़ खटक रहा होगा कि ये सेल का जो विंडो है, यानी कि जो सेलिंग का विंडो है, ये क्यों ओपन हो रहा है। सबसे पहले तो हमें बाय करना है, देन बाय करने के बाद हमारे पास ये जो सेलिंग का ऑप्शन है ये अवेलेबल होना चाहिए। बट एक्चुअली में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में तुम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, मतलब तुम पहले सेल करके उसके बाद उसको बाय कर सकते हो। ये हमारे पास एक फीचर अवेलेबल होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले बाइंग विंडो। अब इस बाइंग विंडो में आते ही तुम्हारे पास सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, दैट इज इंटरडे, ओवरनाइट, जीटीटी एंड स्मार्ट। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं ये सारी चीज़ क्या है। सबसे पहले इंटरडे। अब इंटरडे में तुम्हें पहले ही बताया था, अगर तुम 9:15 में मार्केट ओपन होता है तो तुम अगर 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक अपने सारे पोजीशंस को स्क्वायर अप कर लेते हो, जो भी पोजीशंस तुमने बनाए हैं उन सारे पोजीशंस को क्लोज कर लेते हो, तो तुम इंटरडे ट्रेडर हो और तुम इंटरडे में ट्रेड करोगे। और अगर तुम ओवरनाइट तक इसको होल्ड करना चाहते हो, मतलब अगर तुम इसको इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी स्टॉक में या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसको ओवरनाइट तक होल्ड करना चाहते हो, बहुत दिनों तक होल्ड करना चाहते हो, तो तुम ओवरनाइट में इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। अब ये जो एग्जीक्यूशन है ये तो हम इंटरडे में भी कर सकते हैं, ओवरनाइट में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 अलग अलग ऑप्शन की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली इंटरडे और ओवरनाइट में हमारे पास कुछ डिफरेंस है। ओवरनाइट में अगर तुम सबसे पहले आओगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर एक क्वांटिटी दिख रहा होगा, मतलब क्वांटिटी 1 है, मतलब इस स्टॉक का HDFC बैंक का एक क्वांटिटी तुम बाय करना चाहते हो। अभी करंट प्राइस कितना है 765, तो अगर तुम एक क्वांटिटी इसका बाय करना चाहते हो तो तुम्हारा प्राइस कितना लगेगा 765। तो इसलिए अगर तुम यहाँ पर नीचे आओगे तो तुम्हारा मार्जिन रिक्वायर्ड तुम्हें दिख रहा होगा 765। ठीक है, ये हमारे पास नेचुरली आ जाता है। बट सेम चीज़ अगर मैं इंटरडे में जाता हूँ
और मैं एक ही क्वांटिटी फिर से खरीदना चाहता हूँ, तो अब तुम देख सकते हो तो तुम्हारे पास मार्जिन रिक्वायर्ड है 353। अब ये कैसे हो गया? देखो, एक्चुअली इंट्राडे में हमें 5x लेवरेज मिलता है। मतलब अगर तुम्हारे पास 1000 रुपया है तो तुम 1000 रुपये से 5000 रुपये का ट्रेड ले सकते हो अगर तुम इंट्राडे में ट्रेड करते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेनिफिट है, ये एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा लेवरेज का ऑप्शन हमें इंट्राडे में प्रोवाइड किया जाता है, बट ओवरनाइट में ये बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो तुम इंट्राडे में ओवरनाइट में तुम्हारा जो कैपिटल है, अगर तुम ओवरनाइट में जितना तुम ट्रेड ले सकते हो, इंट्राडे में उसका तुम 5 गुना ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फीचर इंट्राडे में अवेलेबल होता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है GTT, यानी कि गुड टिल ट्रिगर। अब मान लो कि HDFC बैंक का जो करंट प्राइस है वो है 1765, बट तुम इस प्राइस में बाय नहीं करना चाहते हो, तुम इसको बाय करना चाहते हो जब इसका प्राइस 1700 में आ जाएगा। बट 1700 तो आज ही नहीं आ सकता, या फिर 2 दिन बाद आएगा, या फिर कब भी आएगा तुम्हें नहीं पता है। तो तुम हर एक दिन मार्केट में नहीं बैठना चाहते हो, तुम काम करते हो, तुम ऑफिस जाते हो, तो तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है मार्केट को हर वक्त मॉनिटर करने का। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक GTT ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। यहाँ पर 1700 प्लेस करके तुम एक GTT ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर 1 साल तक तुम्हारे लिए वैलिड हो जाता है। नॉर्मल जो ऑर्डर होता है, ये नॉर्मल ऑर्डर जो तुम अगर इंटरडे में या फिर ओवरनाइट में अगर तुम कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, तो मार्केट जब क्लोज होता है उसके बाद वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। बट अगर तुम GTT में ऑर्डर प्लेस करते हो तो नेक्स्ट 1 साल तक ये ऑर्डर तुम्हारे लिए वैलिड हो जाता है, और उस 1 साल के अंदर अंदर अगर ये प्राइस 1700 तक पहुंच जाता है तो ये तुम्हारा चार्ट ओपन रहे या ना रहे, तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली ये बाय कर देगा तुम्हारा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो GTT हम इस वजह से यूज़ कर सकते हैं। नाउ जो फोर्थ ऑप्शन है वो है स्मार्ट ऑर्डर। अब ये जो स्मार्ट ऑर्डर है ये थोड़ा सा एडवांस है, ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तुम्हारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ है वो है इंट्राडे एंड ओवरनाइट। अगर तुम इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो तुम ओवरनाइट में अपना ट्रेड्स प्लेस करोगे, और अगर तुम इंट्राडे करते हो तो तुम इंट्राडे में अपना ऑर्डर्स को प्लेस करोगे। उसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये 4 चीज़। ये 4 चीज़ जो तुम्हें दिख रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं। जो नया ट्रेडर्स है वो यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, इसलिए क्या होता है उनका एग्जीक्यूशन रॉन्ग हो जाता है, उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ लो, हो सके तो कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट प्राइस को। अब यहाँ पर टिक लगा हुआ है, मतलब क्या है, मार्केट प्राइस में है। इसको तुम वैलिडेट कर सकते हो, यहाँ पर इंट्राडे मार्केट लिखा है, मतलब ये मार्केट प्राइस में तुम्हारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब जब तुम मार्केट प्राइस में कोई भी क्वांटिटी को बाय करते हो या फिर बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हो तो क्या होता है, उस टाइम पर जब भी तुमने इस प्राइस को बाय करने का जो ऑर्डर प्लेस किया है, उस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑफ़र तुम्हारे लिए मार्केट में अवेलेबल है, उसी ऑफर प्राइस में तुम्हारा ये जो स्टॉक है ये बाय हो जाएगा। मान लेते हैं कि 765 पे तुमने इसको बाइंग ऑर्डर को प्लेस किया, तो देयर इज़ नो गारंटी कि तुम्हें 1765 पे ही ये प्राइस मिलेगा। हो सकता है जब तुमने इसको प्लेस किया उसके बाद सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑफर चल रहा होगा 1767 पर, तो ये 2 रुपया ऊपर तुम्हें बाइंग दे सकते हैं, या फिर 2 रुपये नीचे भी तुम्हें बाइंग दे सकते हैं। तो देयर इज़ नो गारंटी कि तुम जिस प्राइस पे इसको बाय कर रहे हो मार्केट ऑर्डर में, उसी प्राइस पे तुम्हें मिलेगा। ये तुम तय नहीं कर सकते हो, ये तय करेगा तुम्हारा ब्रोकर। ठीक है, तो मार्केट प्राइस इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्लिपेज दिख सकता है। तो मार्केट प्राइस हम क्या यूज़ करते हैं, मार्केट ऑर्डर हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा कोई ट्रेड एक सेटअप मिस हो गया है, तो हम जल्दी में उसको ट्रेड लेना चाहते हो, तो मार्केट प्राइस में हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या फिर हमारा ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है और अब हम लोग एक प्रॉफिट लेना चाहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, तो तब हम लोग मार्केट प्राइस को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इस मार्केट प्राइस में से इस टिक को मैं अनचेक कर दूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट प्राइस। तो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर इंट्राडे लिमिट लिखा हुआ आ रहा है। अब ये लिमिट प्राइस क्या है, देखो मान लेते हैं कि 1765 प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है, तो तुम इससे नीचे का कोई प्राइस है जहाँ पर तुम बाय करना चाहते हो, तो मान लेते हैं 1764 पे तुम इसको बाय करना चाहते हो। ठीक है,
तो तुम लिमिट प्राइस में 1764 डाल दोगे एंड बाय करोगे, तो क्या होगा, जब भी प्राइस 1764 आ जाएगा तो तुम्हारा बाय हो जाएगा, 1764 पे ही तुम्हारा बाय होगा। बट लिमिट प्राइस में कुछ ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, ये लोग जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या है 1765, मार्केट प्राइस से क्या होता है, कभी कभी ये लोग ज़्यादा डाल देते हैं। अब मार्केट प्राइस कितना है 765, तुमने कितना डाला, मार्केट 166, तो मार्केट प्राइस से अगर तुम ज़्यादा लिमिट प्राइस डालोगे तो क्या होगा, ये एक मार्केट प्राइस में, यानी कि एक मार्केट ऑर्डर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये तब एक लिमिट प्राइस नहीं रहेगा। ये क्या होगा, मार्केट जब भी 766 से ऊपर जाएगा तो उस टाइम पर जो भी तुम्हारे लिए बेस्ट अवेलेबल ऑफर होगा उस प्राइस पर तुम्हारा ये बाइंग हो जाएगा। तो लिमिट प्राइस हम तब भी यूज़ करते हैं जब करंट मार्केट प्राइस से नीचे हमें बाय करना होता है। करंट मार्केट प्राइस 1765 है, तो इससे नीचे अगर हमें बाय करना है किसी भी प्राइस पे तो हम इसको लिमिट प्राइस में एग्जीक्यूट करते हैं। अब मान लो कि तुम 1764 पे नहीं बट 1766 पे बाय करना चाहते हो, यानी जो करंट मार्केट प्राइस है उससे ऊपर किसी प्राइस में बाय करना चाहते हो। उस केस में तुम्हारा हेल्प करेगा ट्रिगर बाय का ऑप्शन। जब तुम इस ट्रिगर बाय के ऑप्शन को अवेलेबल कर देते हो और मार्केट प्राइस को अवेलेबल कर देते हो तो तुम्हारे पास एक ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन दिख रहा होगा। ट्रिगर प्राइस में तुम देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है, उससे ऊपर ही तुम्हारा ये बाय डिफ़ॉल्ट में ओपन होगा। 1765 में तुम्हारा प्राइस चल रहा है, तुम 1766 में इसको बाय करना चाहते हो, तो तुम यहाँ पर ट्रिगर प्राइस 1766 डाल दोगे। तो क्या होगा, जब भी तुम्हारा 1766 प्राइस हिट करेगा तो तुम्हारे लिए एक मार्केट ऑर्डर ओपन हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास ट्रिगर बाय भी टिक दिया किया हुआ है और मार्केट प्राइस भी टिक किया हुआ है, तो तब क्या होगा, तुम 1766 प्राइस जब भी हिट करेगा तो उस टाइम पर एक मार्केट ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो 1766 के बाद जो भी प्राइस अवेलेबल होगा उस प्राइस पे तुम्हारा बाय होगा। अब तुम कहोगे ये तो फिर से वही सेम चीज़ हो गया, तो इससे बचने के लिए तुम क्या कर सकते हो, फिर से मार्केट प्राइस को ही हटा दो। तो अब तुम्हारे पास आ जाएगा SL&L, इंटरडे SL मतलब स्टॉप लॉस लिमिट। इससे क्या होगा, तुम ट्रिगर में कब बाय करना चाहते हो, 1766 पे बाय करना चाहते हो, बट तुम कितना रेंज डिफाइन करना चाहते हो, तुम रेंज डिफाइन करना चाहते हो 1766.1। अब 1766 और जो तुम्हारा लिमिट प्राइस होगा 1766.1। अब तुम देख सकते हो ये जो ट्रिगर प्राइस है, लिमिट प्राइस उस ट्रिगर प्राइस से थोड़ा ज़्यादा है। ये तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हें करना ही होगा। तुम इस जो तुम्हारा ट्रिगर प्राइस है उससे तुम कम में या फिर उसका सेम में तुम लिमिट प्राइस नहीं डाल सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा नीचे लिखा हुआ रहेगा ट्रिगर प्राइस शुड बी लेस देन द लिमिट प्राइस। तो तुम थोड़ा सा भी बढ़ा सकते हो। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा 1766 पे एक ऑर्डर प्लेसमेंट हो जाएगा और 706 से लेकर 1766.1 इस प्राइस के बीच में ही तुम्हें कहीं पर एंट्री मिल जाएगा अगर तुम्हारे लिए उतना ऑफर अवेलेबल होता है। अगर इस टाइम पर तुम्हारा पोजीशंस एग्जीक्यूट नहीं होता है तो तुम प्राइस ऊपर चला जाएगा बट तुम्हारा पोजीशंस क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना। अगर तुम्हें 1766 पे ही एंट्री लेना है तो 1766 को तुम ट्रिगर प्राइस में डालोगे और लिमिट प्राइस करोगे तुम इस ट्रिगर प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा रखोगे, तो तुम 0.05 भी ज़्यादा रख सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के यूज़ करना। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होता है वो है CO मतलब कवर ऑर्डर। इसको तुम चेक करोगे तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ तक जो था सेम कंसेप्ट है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा फीचर अवेलेबल हो जाता है, वो है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस हम क्यों यूज़ करते हैं, देखो जब भी हम लोग एक ट्रेड लेते हैं तो हम लोग को पहले से ही अपना लॉस डिफाइन करना होता है। हम लोग प्रॉफिट से ज़्यादा हम लॉस को पहले डिफाइन करते हैं कि एक ट्रेड में हम लोग कितना लॉस ले सकते हैं। तो अगर तुमने अपना लॉस को डिफाइन कर लिया है और तुम उसको पहले से ही पुट करना चाहते हो तो तुम यहाँ पर आकर अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हो। मान लो कि तुम 1766 पे अपना प्राइस को बाय करना चाहते हो तो तुम 1760 पे इस पोजीशन को एग्जीक्यूट करना मतलब क्लोज करना चाहते हो। अगर तुम्हारा ट्रेड तुम्हारा अगेंस्ट में जाकर 1760 तक आ गया है तो तुम 6 रुपये का लॉस लेकर तुम इस ट्रेड से एग्जिट करना चाहते हो, तो तुम स्टॉप लॉस में 1760 डाल दोगे। तो एक ही साथ तुम्हारा
जो पोजीशन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके साथ साथ तुम्हारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी और प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर एग्जीक्यूट होने के बाद जब भी प्राइस स्टॉप लॉस में आ जाएगा तो तुम वहाँ पर ऑटोमेटिकली उस ट्रेड से निकल जाओगे। नाउ इसका थोड़ा एडवांस फॉर्म है BO, यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या होता है, तुम देख सकते हो टेक प्रॉफिट लिखा हुआ है, मतलब स्टॉप लॉस तो तुमने डाल दिया है, अब तुम प्रॉफिट भी देखना चाहते हो। तो तुमने अगर 1760 में स्टॉप लॉस डाला है, तो तुम 1:2 अगर ट्रेड लोगे तो तुम इसका दुगना, मतलब 12 पॉइंट ज़्यादा लेना चाहते हो। तो तुम क्या करोगे, 1778 पे अगर तुमने प्रॉफिट लेना चाहते हो तो तुम 1768 यहाँ पर डालकर प्लेस कर दोगे। तो तुम्हारे पास एक साथ 3 ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एक ऑर्डर प्लेस होगा तुम्हारा जो करंट तो तुम्हारा बाइंग हैपनिंग चल रहा है, जो भी तुम्हारा चल रहा है पोजीशन, वो हो जाएगा। फिर नीचे तुम्हारा यहाँ पर स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर, वो भी तुम्हारे पास यहाँ पर पेंडिंग रहेगा। और ऊपर तुम्हारे पास यहाँ पर तो तुम्हारा प्रॉफिट वाला ऑर्डर है, मतलब तुम्हारा जो टारगेट वाला ऑर्डर है, वो भी एक साथ में प्लेस हो जाएगा। तो क्या होगा, जब भी ये प्राइस किसी भी एक प्राइस को हिट करेगा, अगर नीचे स्टॉप लॉस को हिट करता है तो ये पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, ये भी पोजीशन क्लोज हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये ऊपर जाकर अपना प्रॉफिट को, तुम्हारा टेक प्रॉफिट को या फिर तुम्हारा टारगेट को हिट करता है, तो क्या होगा, ये टारगेट तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये जो बाकी 2 पोजीशन है ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में एक पर्टिकुलर प्राइस में किसी भी कंडीशन में हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अब ये जो सारा कंसेप्ट है, ये सारा कंसेप्ट तुम्हारा सेलिंग विंडो में भी सेम ही मिलता है। ठीक है, एक लास्ट चीज़ मैं तुम्हें दिखा दूँ, यहाँ पर तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा प्राइस ब्रेकअप का। यहाँ पर अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास जो भी ब्रोकरेज जो चार्जेस है या फिर जो STT चार्जेस, GST चार्जेस जो भी है, ये तुम्हारा यहाँ पर दिख रहा होगा। और तो तुम यहाँ पर से पहले ही देख सकते हो कि तुम्हारा कितना ब्रोकरेज या फिर टोटल कितना चार्जेस तुम्हारे यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर तुम कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, अवेलेबल कितना है, ये भी तुम देख सकते हो। तो ये था हमारा ऑर्डर विंडो, और इसके साथ साथ हमारा आज का क्लास होता है खत्म। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। नाउ अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यू आर वर्किंग ऑन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द ऑर्डर एग्जीक्यूशन विंडो, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स, जो नए ट्रेडर्स है, सबसे ज़्यादा यहीं पर गलती करते हैं। और तुम्हारी एक मिस्टेक से तुम्हारा पूरा एग्जीक्यूशन खराब हो सकता है, इवन तुम लॉस भी फेस कर सकते हो। सो आई वुड हाईली सजेस्ट ये वीडियो तुम फिर से देखो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है, स्पेशली द ऑर्डर एग्जीक्यूशन विंडो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। Hit the like button अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया है, and also do not forget to subscribe to this YouTube channel and press the bell icon for more stock market related videos like this. Until next time, keep learning, keep growing, stay awesome. मिलते हैं अगले वीडियो में।